जय श्री श्याम बच्चों। देखिए आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम आ गया है और हर बच्चा बेटा ये चाहता है कि कहीं से हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि भाई ये वाले क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे, हमारे एग्जाम में आएंगे और केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कर लें। देखिए बेटा ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती किसी भी टीचर के पास कि भाई वो आपको क्वेश्चंस बताए और सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। बट फिर भी हर टीचर अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, अपनी नॉलेज के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता है और उसी कड़ी में बेटा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 मार्क्स के वो क्वेश्चंस जो आपके 4 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारी 3 बुक से जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा देखिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ। तो एनपीओ में जो मुझे लगता है वो 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कई क्वेश्चनों में क्या दे रखा होता है आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और टोटल परचेज गिवन है, साथ में क्रेडिटर्स भी दे दिया है। जब टोटल परचेज गिवन है तो क्रेडिटर्स की कोई वर्थ नहीं है, उसमें केवल ओपनिंग स्टॉक में टोटल परचेज ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, कंज्यूमेबल आइटम्स आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स जो आपको दिए गए हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आया है, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट लगता है बेटा वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब देखिए यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम और कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये 2 मार्क्स में आएंगे या फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जरूर आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस मुझे लगता है आएंगे ही आएंगे, एक 2 मार्क्स में तो एक 3 मार्क्स में। और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है बेटा वो है डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये डिफरेंस है बेटा, ठीक, वो सारे ऑन द बेसिस आपको करने हैं क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है कि आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाए कि भाई डिफरेंस बताइए बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये 3 टॉपिक मुझे लगते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपका 2 मार्क्स में आपके चैप्टर एनपीओ से, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेटा अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इस वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमेबल आइटम। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है बेटा वो है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो जो लगता है वो लगता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो पास करनी है आपको 1 मार्क्स में, ये कैलकुलेट करना है। पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, बट इसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है। तीसरा
डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। ठीक है, बट फिर भी मैं कहूंगा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है। सबसे पहले वेटेज मैं इसको दूंगा, उसके बाद ये आ सकता है, ये शायद चांसेस कम है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। ठीक है बेटा, तो 3 क्वेश्चंस हो गए आपके इस चैप्टर के। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑब्वियस सी बात है, ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आना तो है ही बेटा। 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स आना है, जरूर आएगा। पहला, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर। शेयर ऑफ profit for the current year and journal entries for the profit of current year। फर्स्ट और लास्ट केवल एक क्वेश्चन ये होगा, आएगा ही आएगा 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में। हालांकि इसमें डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी आ सकता है, बट वो हम रिटायरमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो भी आ सकता है, बट वो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, सेम एंट्रीज पास होती हैं, तो उसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये हो गया बेटा आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब इसके बाद बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर की। इस चैप्टर में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्सेज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, बहुत क्वेश्चंस पेपर्स में पूछा गया है, बट फिर कह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ याद रखना है। ठीक है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझको लगता है बेटा वो है फर्म डेब्ट्स वर्सेज, इसको बता देता हूं यहां से, प्राइवेट डेब्ट। प्राइवेट डेब्ट्स। तीसरा, 2 जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है बेटा रिगार्डिंग रेमुनरेशंस ऑफ पार्टनर्स, कि भाई किसी पार्टनर्स को डिसोल्यूशन का काम दे दिया गया, उसको इतना रेमुनरेशंस पे करना है। ठीक है, अब पार्टनर्स के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया या फर्म के बिहाफ पे पार्टनर्स ने पे कर दिया, फर्म को बियर करना है या फिर पार्टनर्स को बियर करना है, तो उनमें से 2 एंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है। तो बेटा ये हो गए 3। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा है, ट्रीटमेंट ऑफ
पार्टनर्स लोन, ये तो आपको वैसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन। अगर बैलेंस शीट में असेट साइड में गिवन है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में गिवन है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये हो गया बेटा अपने क्वेश्चन 4। अब बात करते हैं बेटा 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन भी डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्सेज रियलाइजेशन अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेस आपको पता होने चाहिए। ये भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, फिर ये वाला। इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली आ सकता है, वह सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कि कैसे अगर एक फर्म डिज्यूल होती है तो हम अकाउंट्स की सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले थर्ड पार्टी उनकी लायबिलिटी पे की जाएगी, फिर पार्टनर्स के लोन की पेमेंट होगी, और उसके बाद भी पैसा बचा तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट होती है, तो वो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वही डिफरेंस बिटवीन डिज्यूलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिज्यूलेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर था, कौन सा आपका, डिज्यूलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमने एनपीओ कर लिया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिज्यूलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आने हैं, 1 मार्क, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड और थर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ये 2 मार्क्स के, यानी 4 क्वेश्चंस आने हैं, और मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं केवल आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS। 3 क्वेश्चंस और लिख के दे रहा हूं कि उन 3 क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है, कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है बेटा, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है, कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी हैं कि इन ट्रांजैक्शन से इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, नो फ्लो, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं, आपको बताना है उन ट्रांजैक्शंस को देखने से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो किस एक्टिविटीज में आएंगी, और उससे इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, या कोई भी फ्लो नहीं हुआ है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेटा आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी होंगी, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दीज बिलोंग्स टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कुछ आपको 2 ट्रांजैक्शन दे रखी हैं और आपको बताना है किससे बिलोंग करती हैं, ठीक है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो है फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज याद रखनी है। कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ये याद रखनी है कि फाइनेंशियल की ऑपरेटिंग क्या होती है, नॉन फाइनेंशियल की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिनसे कैश आता है या फिर कैश जाता है। देखिए इस चैप्टर में केवल ये 3 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, खासकर कैश और कैश इक्विवेलेंट में भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बिलोंग करेगी, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट से भी बिलोंग कर सकती है और बाकायदा पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे इफेक्ट डालेगा या फिर नहीं डालेगा। ये वाला और ये वाला, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में अभी हम लोग केवल क्या डिस्कस किया, हमने 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो देखिए पहली चीज, इनको अपने तक सीमित मत रखिएगा बेटा, आप इनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे तो भगवान श्री श्याम जी हैं, बाबा श्री श्याम जी आप सबके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, यही मेरा उद्देश्य है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री श्याम।